वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नैतन्मनो विशति वागुतचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा अनलं मर्चिसस्वा शब्दोऽपि बोधनकनिषेधतयात्ममूलम् अर्थोक्तमाह यद्रितेन निषेधसिद्धि। सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृतेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्। ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरुसक्ति ब्रह्मेव भाति सदसच्चतयो परं यत्। नात्मा जजाननमरिष्यति नेदतेषौ न क्षीयते शवनविद्व्यभिचारिणामि। सर्वत्र सस्वदनपायुपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सन्। अञ्जेषु पेशिषु तरुषु विनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र। शन्ये यदिन्द्रियगणे अहमि च प्रशुप्ते कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्न। यर्ह्यव्जनावचरणे क्षणयोरुभक्त्या चेतो मलानि विधमेदगुणकर्मजानि। तस्मिन् विशुद्धोपलभ्यत आत्मतत्त्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवित्रे प्रकाशः। तो विचार चल रहा था। राजा निमि ने प्रश्न किया था कि नारायण का स्वरूप क्या है, या वो जो नारायण कहो या आत्मा कहो, तो उसको कैसे जाने? क्यों उसको जानेंगे समझेंगे तभी उसके प्रति निष्ठा होगी, तभी मन वहाँ स्थिर होगा। इसलिए उसको जानना आवश्यक। तो उसके लिए कह के आए थे कि स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों का जो आधार है और नहीं भी है। आधार है लेकिन वास्तव में देखें तो आधार भी नहीं। क्यों? लेकिन उसकी सत्ता के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण, और कौन से तीन कारण?
और दो कारण और कार्य, एक उपादान कारण और निमित्त कारण, और कार्य भी तो वही है। तो इसलिए कहते फिर उसको समझें कैसे? तो क्या कहते यत स्वप्न जागर सुषुप्तिषु, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं जिसके होने से हैं, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं का जो आधार है। तो कल इस बात की चर्चा करके थे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्त्यादि यत् प्रपंचम प्रकाशते, का जिसके होने से ये तीनों अवस्थाओं का जो प्रपंच है वो प्रकाशित होता है। और वही क्या है? वही ब्रह्म तत्व या वही आत्म तत्व है। और उसी तत्व के होने से काय शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चेतना आदि है, वो जिसके होने से चल रही, वही वास्तव में नारायण है। तो कब है तो उसका बोध कैसे होगा? तो क्या इन इंद्रियों के माध्यम से तो उसको नहीं जाना जा सकता। इसलिए कहते थे न एतन मनो विशति न वागुत चक्षुरात्मा, का मन के द्वारा भी उसको पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता। बाकी ये सब जो भी इंद्रियां हैं, ये सब उस तत्व को जानने के साधन हैं, लेकिन किसी एक तत्व से पूरी तरह से उसको जाना जा सके वो तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, चाहे मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि आदि हैं, तो इनकी अपनी एक सीमा, और जिसको परमात्मा या ईश्वर का वो उसको क्या मानते हैं? असीमित। तो सीमित वस्तु के द्वारा असीमित को कैसे जाना जा सकता? या अगर जानने की बात कहें तो परमात्मा की बात है, लेकिन यहाँ भी जो वस्तुएं संसार में जो दृश्य पदार्थ हैं, उसको भी इन इंद्रियों के माध्यम से पूरा जान पाए क्या? जितने अंश में हमारा इंद्रिय सन्निकर्ष है, उतना ही तो हमको ज्ञान हो। जैसे आकाश, मान लो आकाश में बादल हैं, और किसी का आपके पास फोन आया, वो आपसे पूछता है भाई कैसा मौसम, तो हम क्या बोलते हैं? भाई यहाँ तो सारा आकाश बादलों से भरा हुआ है। और हमने उससे पूछा भाई तुम्हारे यहाँ कैसा है? कहते नहीं, हमारे यहाँ तो एकदम आकाश साफ है। तो अब दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। क्यों? क्यों जितना हमारी दृष्टि में आया, हमने उसको ही आकाश मान लिया। तो उस हिसाब से दोनों अपनी जगह सही है। लेकिन यथार्थ दृष्टि से अगर देखें तो दोनों ही गलत हैं। क्योंकि बादल उस आकाश को ढक सकते हैं क्या? तो कभी संभव ही नहीं है। तो बादलों ने क्या किया? हमारी दृष्टि को बाधित किया। तो जब हमारी दृष्टि को बाधित किया, तो अब हमको आकाश के स्थान पर क्या दिखे? बादल दिखे। तो हमने मान लिया कि वे पूरा आकाश बादलों से ढक गया। तो इसी तरह से इस संसार की किसी भी वस्तु को हम अगर लें, तो इन इंद्रियों के द्वारा किसी भी वस्तु को पूरी तरह से हम देख नहीं सकते या जान नहीं सकते। तो फिर जो व्यापक तत्व है, उसको इन इंद्रियों के द्वारा कैसे जान सकते? बस ये इंद्रियां उसका बोध कराने का माध्यम है। तो इसलिए कह के आए थे, तो क्या उसी तरह से प्राण, इंद्रिय आदि भी उसको नहीं जान सकते? तो क्या फिर वाणी से
का वाणी से भी उसको कह पाना संभव नहीं है। उसका उदाहरण, दो उदाहरण हमारे सामने हैं, एक भगवद गीता में और एक कठोपनिषद में। तो भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, तो अर्जुन क्या कहता है? भगवान मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। और भगवान ने उत्तर क्या दिया? पश्य मे रूपाणि, मेरे रूपों को देखो। दोनों में अंतर है कि नहीं? yes. अर्जुन चाहता है कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं, और भगवान ने उत्तर क्या दिया? मेरे रूपों को देखो। क्यों? इन रूपों के माध्यम से ही मेरी वास्तविकता का तुमको बोध हो सकता है। क्यों? मेरा तो कोई रूप है ही नहीं। क्यों? अगर एक रूप में बांध दिया तो फिर सीमित हो गया कि नहीं? जैसे हमने भी तो क्या किया, ईश्वर को हम क्या करते हैं? एक रूप में बांधते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया भी गलत नहीं है। क्यों? हमको जब वो ईश्वर दर्शन करना है साकार रूप में, तो हमें उस निराकार को साकार तक लाना ही पड़ेगा। जैसे मंदिर में हम गए किसका दर्शन करने? भगवान का दर्शन करने गए ना, और भगवान तो व्यापक है, तो फिर मंदिर में फिर कैसे उसका दर्शन हुआ? तो वो एक प्रक्रिया हमारी क्या है? तो हमने क्या किया? वो जो व्यापक सत्ता है, उस व्यापक सत्ता को अपने भाव के माध्यम से उस व्यापक सत्ता को पकड़ करके उस मूर्ति में केंद्रित किया। वो तो व्यापक है, लेकिन उस व्यापक तत्व को हमने क्या किया? पकड़ के उस मूर्ति में स्थापित किया। और जैसे ही उस व्यापक सत्ता को उस मूर्ति में आपने स्थापित किया, तो अब उस मूर्ति में कौन दिखने लगा? ईश्वर का दर्शन होने लगा कि नहीं? और जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे, तब तक वो मूर्ति ही हमारे लिए वहां ईश्वर नहीं हो सकता। तो ये जितने भी इंद्रिय विधि है, जितना भी है, तो ये किसके लिए? उस व्यापक सत्ता को इस मूर्ति रूप में देखने के लिए। तो अब दो प्रक्रियाएं हमने की। एक पहला काम क्या किया? वो जो व्यापक सत्ता है, उस व्यापक सत्ता को पकड़ के हमने उस मूर्ति में उसको केंद्रित किया। तो दर्शन करने किसका गए थे? व्यापक तत्व का। जब भगवान की बात करें तो व्यापक तत्व है कि, तो उस व्यापक को खींच के हमने क्या कर दिया? सीमित कर दिया कि मूर्ति के रूप में हमने एक बार सीमित किया। तो अब उस मूर्ति के रूप में भी दर्शन किसका किया? उसी व्यापक का। या मंदिर में जो अलग अलग मूर्तियां हैं, आप हर एक मूर्ति के सामने नमस्कार करते हैं, तो दर्शन किसका कर रहे हैं? नहीं, सगुण साकार। देखा किसको? सगुण साकार को। लेकिन भाव रूप से अपने आप को किसके साथ जोड़ा? निर्गुण निराकार के साथ। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हम करते हैं कि पहले निर्गुण निराकार को लाए सगुण साकार रूप में, और जब उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार में हम लाए, तो उस सगुण साकार रूप में अब कौन दिखने लगा? ईश्वर दिखने लगा, परमात्मा, जो भी हमारा भाव उसका। और उस सगुण साकार के दर्शन के माध्यम से अब भाव रूप से अपने आप को कहाँ ले गए? फिर उसी निर्गुण निराकार में ले गए कि
क्योंकि जितनी भी मूर्तियां हैं, हर मूर्ति के रूप में आप उसी एक तत्व को देखते हैं कि मूर्तियां अलग अलग हैं, उससे जुड़े हुए मंत्र आदि भी अलग अलग हैं, लेकिन हमने हर मूर्ति के रूप में उसी तत्व को देखा कि नहीं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, जब हम मंदिर में गए तो ये दोनों काम हम करते हैं कि तो इंद्रियों के माध्यम से पहले हमने क्या किया, उस निर्गुण निराकार को खींच करके उस सगुण साकार में स्थापित किया, और इंद्रियों के माध्यम से दर्शन किसका किया, सगुण साकार रूप का, और उस दर्शन के द्वारा फिर भाव रूप से हमने अपने आप को कहाँ पहुंचाया, निर्गुण निराकार में पहुंचाया कि नहीं। तो अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, तो वो सही है कि गलत? अगर क्या वो गलत, क्यों हर रोज हम वही तो काम करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि जिस तरह से हम ये भौतिक जगत को देखते हैं, ठीक है, उस तरह से हमको दर्शन नहीं हुआ, लेकिन हर रोज सगुण साकार रूप में और निर्गुण निराकार रूप में उस तत्व को हम देख रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से हमने सगुण साकार रूप में उसको देखा, और भाव रूप से उसको निर्गुण निराकार को भी हमने देखा कि। तो अब कोई कहे कि भाई नहीं हमको तो दिखता नहीं, ईश्वर नहीं है, तो ऐसा कहना उचित है क्या? तो गलत। और कहे फिर शब्द के द्वारा वर्णन, शब्द के द्वारा हम सगुण साकार का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जो निर्गुण निराकार है उसका तो वर्णन संभव नहीं है। तो अब सगुण साकार का वर्णन भी तो उसी निराकार का वर्णन है कि नहीं। सगुण रूप में जो भी हमने दर्शन किया, जो भी हमको अनुभूति हुई, उसका जब हमने वर्णन किया तो वो वर्णन किसका? वास्तव में अगर देखें तो वर्णन तो उसी निर्गुण निराकार का है, लेकिन सीमित अंश। तो इसलिए कहते हैं कि वाणी के द्वारा या शब्द के द्वारा भी उसका वर्णन संभव नहीं है। तो फिर अगर कोई कहे, तो फिर जब किसी इंद्रियों के द्वारा उसको हम देख नहीं सकते, शब्द के द्वारा उसका वर्णन संभव नहीं है, तो फिर उसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है? सामान्य जगत में तो हम क्या कहते हैं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। भाई कोई लक्षण हो, कोई प्रमाण हो तो वस्तु की सिद्धि होगी हमारे सामने। तो ऐसा तो कोई रूप हमारे सामने है ही नहीं, या हमको नहीं दिखता। तो इसलिए कहते हैं अगर हमको इन इंद्रियों से वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, तो इसलिए वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए उसके 9 कारण हमारे ऋषियों ने बताए। तो जो सांख्य दर्शन है वो कहता है 7 कारणों से वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा, और उसमें 2 कारण वेदांत के जोड़ दें तो 9 कारण। तो क्या क्या? अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाभिहाराच्च। ये 7 कारण सांख्य दर्शन में बताए। कहते हैं वस्तु अति दूरात्, वो वस्तु अगर हमसे अत्यंत दूर है तो भी वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकती। जैसे कल भी चर्चा के, हमने यहाँ से हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा, लेकिन कितनी देर तक उसको देख सकते हैं? हमारी दृष्टि की जहाँ तक सीमा है वहां तक हमको वो दिखेगा, और उस सीमा से बाहर जाते ही और दिखना बंद हो गया। तो इसका अर्थ नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। का वस्तु अगर अत्यंत दूर है तो ही उसका इंद्रिय प्रत्यक्ष
नहीं होगा। अति सामीप्यात्, और वस्तु अत्यंत निकट है तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। जैसे आंख का काजल, आंख में जो काजल लगाते हैं वो कितने निकट है, लेकिन उसका आंख प्रत्यक्ष कर सकती है क्या? कि उसको देखने के लिए हमको दर्पण वगैरह सामने रखना पड़ेगा। तो है तो अत्यंत निकट की नहीं, मुश्किल से कुछ मिलीमीटर की दूरी है। तो इसलिए कहा अत्यंत निकट अगर वस्तु है तब भी उसका प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। और इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात्, कहते हमारी जो इंद्रिय हैं उसमें कोई दोष आ जाए, जैसे कई बार वो पीलिया वगैरह हो गया, कुछ हो गया, तो अगर हमारी इंद्रिय में कोई दोष आ गया तब भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। और मनो अनवस्थानात्, अगर मन वहां नहीं है, हमारे सामने से दृश्य निकल रहा है लेकिन हमारे लिए उसका कोई मूल्य, कई बार ध्यान हमारा कहीं हो तो कोई हमसे पूछे यहाँ से कोई गया तो क्या बोलते हैं, भाई हमको पता नहीं, हमारा ध्यान कहीं और था। भाई इंद्रिय, आंख तो खुली है कि नहीं, आंख ने उस दृश्य को देखा भी, लेकिन कई बार हम कहते भाई कुछ तो गया, भाई क्या था वो पता नहीं। तो वह जब आंख खुली है, इंद्रिय जागृत अवस्था में है, तो फिर प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुआ? का मनो अनवस्थानात्, मन कहीं अन्यत्र लगा हुआ था तब भी वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होगा। और 4 हो गए। का व्यवधानात्, कोई बीच में रुकावट आ गई, जैसे ये दीवार के उस पार क्या है उसका प्रत्यक्ष संभव है क्या? लेकिन वस्तु तो उस पार है कि नहीं। तो बीच में ये व्यवधान आ गया, पर्दा आ जाए, तो तब भी हमको वस्तु का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होगा। और अभिभवात, वस्तु को ढक दिया, जैसे कभी कोई अचानक घर में आ जाए, कोई हम कुछ काम कर रहे हो तो तुरंत क्या करते हैं, वह जो भी सामान बिखरा हुआ है तो उसको फटाफट एक तरफ किया और उसके ऊपर एक चादर डाल दी, ताकि जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसको उसका प्रत्यक्ष न हो। तो अब जब उसको हमने ढक दिया तो वस्तु नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, ऊपर से जो आवरण आया उसने। और 7वां कारण सांख्यकार कहते हैं समानाभिहाराच, दो का एक आधार हो जाना, समानाभिहार। तो जैसे दूध और पानी, जब दूध और पानी को आपने मिक्स किया तो अब अलग अलग उसका प्रत्यक्ष संभव है क्या? हाँ ठीक है, वो मीटर वगैरह जो है उसके द्वारा आप नाप के कह सकते हैं भाई इतना % पानी है या ये है, लेकिन पानी कौन सा, दूध कौन सा, वो अलग और नहीं कर सकते। तो बस यहाँ भी जीवन में अगर देखें तो वही है, समानाभिहार। यहाँ भी जीव भाव और ब्रह्म भाव दोनों साथ साथ हैं और दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसलिए वो स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ये 7 कारण सांख्य दर्शन ने बताए, और इसमें 2 कारण वेदांत के जोड़ दें, व्यापकत्वात् सूक्ष्मत्वाच्च। वस्तु अगर अत्यंत सूक्ष्म है तब भी वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन सकती, और व्यापकत्वाच्च, और अगर वस्तु व्यापक है तो तब भी वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकती। और व्यापक में तो जैसे मैंने कहा अभी आकाश,
तो हमारी दृष्टि में जितना आया हमने वही माना। और उसी तरह से सूक्ष्मत्वाच्च, अत्यंत जो सूक्ष्म वस्तु है, और कितनी सूक्ष्म, जिसको आजकल साइंटिस्ट को बोलते हैं ना गॉड पार्टिकल। कुछ साल पहले टनल बना के वो अणु में विस्फोट करा के बड़े खुश हुए कि हमने तो गॉड पार्टिकल खोज दिया। लेकिन हमारे महर्षि कणा उसको तो हजारों वर्ष पहले खोज चुके हैं। वो वहीं तक नहीं, महर्षि कणा तो उससे भी आगे की बात कहते हैं, जिसको साइंटिस्ट आज गॉड पार्टिकल कह रहे हैं। वो कितना सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म। उसको सीधे इंद्रिय नंगी आंख से नहीं देख सकते। और उसके अंदर भी 6 परमाणु हैं, जिसको ये लोग गॉड पार्टिकल कह रहे हैं। उसके अंदर भी 6 परमाणु, 2-2 परमाणु के 3 ग्रुप। और वो उसका जो फिर प्रत्यक्ष कैसे होगा, और उसको समझने के लिए यूँ समझो, आप कभी जलाते ना अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, या धूल उड़ रही हो और बाहर से सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही हो, तो उस समय वो कण आपको दिखाई देते हैं कि नहीं? तो वो एक कण कितना बड़ा है, वो तो ग्रुप में है तो इसलिए हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसमें जो एक कण है, कहते हैं उसके अंदर 6 कण है। तरसरेणु उसको 2-2 अणु के 3। क्यों? जब तक उतना नहीं होगा का वो इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय बन ही नहीं सकता है। अब वो जो कण है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष बना, क्यों? एक समूह में, ग्रुप में, तो इसलिए हमको और दिखाए। तो कितना सूक्ष्म है। सिंगल अणु को अगर देखना चाहें तो वो नहीं देख सकते, इसलिए कहा अति सूक्ष्मत्वात्। और जो आत्म तत्व है उसके लिए तो अणो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुहायाम का, वो तो अणु से भी अणुतर। या जैसे उसको समझने के लिए आजकल वो है ना वायरस, वो कितना सूक्ष्म है, लेकिन उसके अंदर भी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है कि नहीं? वो जो वायरस है, जिसको हम वायरस कहते हैं, उसके अंदर भी वो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है कि नहीं? क्यों? अगर ये दोनों शक्तियां उसके अंदर नहीं होती तो वो आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता था क्या? नहीं। हाँ, बस एक संकल्प शक्ति उसके पास नहीं, क्यों नहीं इसी को अटैक करना, ऐसा उसका कोई वो नहीं। लेकिन जहां वो पहुंचा तो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाना है वो ज्ञान उसके अंदर है कि नहीं? और उसके लिए जो क्रिया चाहिए वो क्रिया शक्ति भी उसके अंदर है कि नहीं? तो ये 2 शक्तियां तो उसके अंदर भी, लेकिन ये ज्ञान और क्रिया शक्ति का जो आधार है वो तो उससे भी सूक्ष्म होगा कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं अणो अणीयान। और जो आत्म तत्व है वो तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। तो कहा फिर उसका साक्षात्कार होगा कैसे? तो उसके लिए कठोपनिषद में स्पष्ट किया, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो उसकी सूक्ष्मता को देखने के लिए जो प्रयासरत है, उनको तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। और जिसकी दृष्टि में उतनी सूक्ष्मता है ही नहीं, वो तो उसको नहीं देख सकता। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तो कहा फिर उसको समझें, तो समझें कैसे? तो तब आगे वहाँ कहते हैं सत्वम रजस्तम इति त्रिवृद्ध एकम आदौ सूत्रम महान अहम इति प्रवदन्ति जीवम।
ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोरु शक्ति ब्रह्मेव भाति सदसच्च तयो परम यत्। अब यहाँ सांख्य दर्शन की चर्चा। कहते हैं जो सांख्य दर्शन है तो वो प्रकृति का चित्रण बड़ा सुंदर वहाँ किया, और प्रकृति के ये तीनों गुण सत्व रज और तम, तो ये जो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, ये तीनों गुण भी किसकी सत्ता से काम कर रहे हैं? उसी आत्म सत्ता से। तो इसलिए जो सांख्य दर्शन है उन्होंने 25 तत्व माने, और योग दर्शन में 26 माने। योग दर्शन ने ईश्वर को थोड़ा अलग से स्पष्ट कर दिया, लेकिन सांख्य ईश्वर को नहीं मानते ऐसा नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो पदार्थ हैं इसमें दो है, जड़ और चेतन, जैसे वेदांत भी वही कहता है। तो जो पुरुष तत्व है उसके अलावा 24 तत्व, तो कौन कौन से? मूल प्रकृति अविकृति प्रकृति विकृतयः सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। कहते हैं वो जो आत्म तत्व है वो न किसी की प्रकृति है और न किसी की विकृति। प्रकृति माने मूल, और विकृति माने जो उससे उत्पन्न हुआ। जैसे मिट्टी का विकार घड़ा, तो मिट्टी क्या हो गई? उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति हो गई। और मिट्टी का विकार क्या हो गया? घड़ा या कचौरा जो भी है। तो उसी तरह से कहते हैं जो प्रकृति है, माया भगवती है, वो किसी का विकार नहीं। इसीलिए सांख्य दर्शन में ब्रह्म और माया दोनों को अनादि माना, और वेदांत भी दोनों को अनादि मानता है। लेकिन अंतर इतना ही है, वेदांत कहते हैं कि वे माया का नाश हो जाता है, इसलिए वहाँ शांत का। और लेकिन सांख्य कहता अनंत नहीं, माया नष्ट नहीं हो सकती। क्यों? अगर वो माया नष्ट हो गई तो कल्प के बाद फिर नई सृष्टि कैसे होगी? जब प्रलय हुआ, उस प्रलय के बाद अगर माया को आप मान लेंगे कि भाई माया नष्ट हो गई, तो फिर नई सृष्टि कैसे होगी? फिर नई सृष्टि के लिए नई माया की रचना करनी पड़ेगी, और जब नई माया की रचना करनी पड़ेगी तो उस ब्रह्म में भी क्रिया रूपता आ जाएगी कि नहीं? जिस ब्रह्म को वेदांत ने निर्गुण निराकार होगा, तो फिर उसको भी तो सगुण कहीं के मानना पड़ेगा, क्यों? फिर नई सृष्टि के लिए तो वही करेगा। तो इसलिए सांख्य दर्शन कहता है नहीं, जो माया है वो कभी नष्ट, बस इतना ही है, प्रलय काल में वो अपनी सुसुप्त अवस्था में चली जाती है। जैसे पीछे चर्चा करके आए ना, बीज है, बीज को हमने धूप में सुखाया तो उसके अंदर जो चेतना शक्ति है, उसके अंदर अंकुरित होने की जो शक्ति है, वो कहाँ गई? सुसुप्त अवस्था में। और वो सूर्य के प्रकाश से ही जा सकती है। अगर उस बीज को आप कढ़ाई पे या उस पर अगर सुखाओ तो वो नष्ट हो जाएगा, क्यों? वो सूर्य के उसमें हमने भले ही कितनी ही तीव्र धूप क्यों न हो, लेकिन उससे उस धूप ने क्या किया? सूर्य की किरणों ने उसके अंदर जो चेतना शक्ति थी उसको सुसुप्त अवस्था में भेज दिया। अब उस चेतना को जागृत करने के लिए फिर जल चाहिए कि नहीं? सुसुप्तावस्था में उस शक्ति को भेजने के लिए हमने क्या किया? बीज के अंदर जो जल तत्व था उसको खींचा, फिर उस शक्ति को जागृत करने के लिए फिर वही जल चाहिए कि नहीं? अगर भूमि एकदम बंजर हो, बीज एकदम सूखा हो, आप डाल दो तो अंकुर निकलेगा क्या? तो उसमें थोड़ी तो नमी चाहिए जमीन में, तो फिर बीज अपने आप जितनी जरूरत है उतनी नमी खींच के वो अंकुरित हो गया।
तो उसी तरह से तो वो जो प्रलय काल जब आया तो उस समय वो जो माया कह लो या प्रकृति कह लो, वो कहाँ चली गई? अपनी प्रसुप्त अवस्था में। और फिर जब प्रलय के बाद जब नया सृजन हुआ तो अब वो नए सृजन के समय जैसे ही वो ब्रह्म का प्रकाश प्रकृति को मिला, वो ब्रह्म का प्रकाश पाते ही, उसका आभास मिलते ही, कहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों में वाइब्रेशन। जब ये प्रकृति के तीनों सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों में जब वाइब्रेशन शुरू हुआ तो ये तीनों गुण आपस में मिक्सअप हुए। और जैसे जैसे ये तीनों गुण मिक्स होते गए वैसे वैसे जगत प्रकट होता गया, उत्पन्न नहीं हुआ, प्रकट हुआ। तो अगर उत्पत्ति मानोगे तो फिर संसार की सत्ता माननी पड़ेगी, और फिर जिससे उत्पन्न हुआ उसकी भी सत्ता माननी पड़ेगी। लेकिन जो वेदांत है वो तो कहता है ब्रह्म के अतिरिक्त और तो कोई सत्ता है ही नहीं। तो इसलिए वेदांत की दृष्टि में कुछ उत्पन्न होता ही नहीं है, थोड़ी देर की प्रतीति प्राकट्य मात्र। तो जैसे मैंने पीछे भी कहा कि घर में आप लोग दाल वगैरह बनाते हैं, कभी मिक्स दाल बनाने की इच्छा हुई तो आपने 3 दालों को मिलाया। हम कहते हैं आज नई चीज है, लेकिन नया क्या है भाई? वो मात्रा आप उसकी बदलते जाओ, हर बार उसका स्वाद बदलता जाएगा, लेकिन नया क्या है? नया प्रकट हुआ, नया कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों? मूल तो वही है। तो इसी तरह से वेदांत कहता है संसार में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों के योग से नई वस्तु प्रकट हुई और थोड़ी देर स्थित रही। प्रकट हुई, थोड़ी देर वो स्थिर रही और उसके बाद फिर अपने स्वरूप में लय है। तो इसलिए वो जो प्रकृति है, कहते हैं वो किसी से उत्पन्न नहीं, इसलिए वो तो पहले से है ही। और ब्रह्म और माया इन दोनों का नित्य संबंध, लेकिन कहा दिखाओ तो कहा दिखा नहीं सकते दोनों को। जैसे आप और आपकी शक्ति, दोनों का नित्य संबंध है कि नहीं? कभी बीमार हो गए, कुछ हो गया तो हम क्या बोलते हैं? भाई शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। तो अनुभव हो रहा है ना शक्ति का, और वो अनुभव नित्य है कि नहीं? तो अब जब शक्ति है ना, और जब फिर 2-4 दिन दवा वगैरह आपने खाए, हम कहते हैं नहीं अब ताकत आ गई, तो शक्ति है ना, तो शक्ति को दिखाओ, दिखा नहीं सकते। और फिर दिखा नहीं सकते तो कहा फिर एक ही मान लो, शक्ति क्यों कहते हो? कहा लेकिन स्वयं से भिन्न रूप में अनुभव हो रहा है कि नहीं? मैं और मेरी शक्ति दोनों का भिन्न अनुभूति है कि नहीं? मैं की अनुभूति अलग है और वो जो शक्ति है उसकी अनुभूति अलग है, तो दो है कि नहीं? मैं और मेरी शक्ति दो अलग हो गए ना, तो फिर अलग करके दिखाओ, वो संभव नहीं है। तो क्या फिर कैसे शक्ति का पता लगेगा? तो कहा कार्य रूपेण, भाई कार्य के द्वारा उस शक्ति का और पता लगेगा। जैसे कई बार मान लो घर में भोजन वगैरह जो भी बनाते हैं, और चीजें तो वही हैं, लेकिन आपके घर में जो भी मेंबर हैं हर एक का बनाने का तरीका अपना अलग अलग है कि नहीं? या सामान्य व्यवहार में कहते हैं हाथ का स्वाद। तो माना घर के 2-4 आदमी किसी ने कोई वस्तु बनाई, आपने कहा, तो उस स्वाद से तुरंत आप समझ जाते हैं कि नहीं ये किसने बनाया? तो शक्ति का बोध हुआ कि नहीं? किसके द्वारा? कार्य के द्वारा। तो उस व्यक्ति ने अमुक वस्तु
बनाई होगी, भाई पहले आपने उसके हाथ की वस्तु खाई और स्वाद आपको मिला तो तुरंत आप समझ गए कि नहीं? तो कार्य के द्वारा शक्ति का बोध हुआ कि नहीं? और अगर ऐसे सीधे सीधे देखने जाएं तो नहीं। तो और ये जो शक्ति है, जो प्रकृति है, इसका नित्य संबंध, क्यों जब तक हम हैं, हमें अपने होने का बोध हो रहा है, तो उसके साथ ही अपनी शक्ति का बोध भी है कि नहीं? साथ में शक्ति का बोध भी है, तो दोनों अनादि हो गए। लेकिन सांख्य कहता है कि भाई ये शक्ति नष्ट नहीं होती, लेकिन वेदांत ये मानता है कि जिसको ज्ञान हो गया, स्वस्वरूप का जिसको बोध हो गया, अब उसकी दृष्टि में शक्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा, ऐसा वेदांत का मानना है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं सत्वम रजः तमः इति। तो फिर ये सारा संसार या उस तत्व को कैसे जाने? तो का एक क्रिया के द्वारा, क्योंकि ये सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण जो प्रकृति के हैं, ये प्रकृति के गुण स्वतंत्र रूप से तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब उस चेतना का आभास इनको मिला तो इनमें क्रिया उत्पन्न हुई, और उस क्रिया के द्वारा फिर नए नए पदार्थ प्रकट हुए। तो वो जो तत्व है वो ही क्या है? वही नारायण कहो या आत्मा कह लो। तो जैसे पहले भी चर्चा करके आए थे, तो इसलिए वहां कहा कि आप दो अलग अलग हो गए। जो माया है वो जड़, और जो आत्म तत्व है वो चेतन। तो अब जो भी पदार्थ हमको यहाँ दिखे वो जड़ और चेतन दोनों के योग से दिखे ना। भाई प्रकृति को जब चेतन का प्रकाश मिला तो तभी तो ये तीनों गुण उसके प्रकट हुए। तो अब जड़ और चेतन इन दोनों के संयोग से दृश्य दिख, लेकिन दोनों का संयोग कभी हो नहीं सकता। जड़ और चेतन इन दोनों का कभी संयोग हो नहीं सकता, और इन दोनों के बिना जगत चल नहीं सकता। जैसे पंखा है, हमको हवा चाहिए तो पंखा चलाया कि नहीं? हमको हवा किसने दी? पंखे ने या बिजली ने? दोनों एक कभी हो नहीं सकते। तो अगर कहें भाई पंखे ने हवा दी तो फिर बिजली की क्या जरूरत? अगर बिजली हवा देती है तो फिर पंखे की क्या जरूरत? लेकिन दोनों ही चाहिए, और ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो अगर कभी वो तार लीक हो जाए तो पंखे की जो भी बाइंडिंग वगैरह वो सब जल जाएगी कि नहीं? तो दोनों जड़ और चेतन दोनों सामने हैं कि नहीं? और दोनों एक कभी हो नहीं सकते, और इन दोनों के बिना आपको हवा मिल नहीं सकती। तो फिर कैसे? तो का आभास, जैसे आपने वो बटन ऑन किया तो वो जो प्रकाश की तरंगें हैं वो कहाँ तक पहुंची? आपके पंखे के अंदर जो एक मैग्नेट सिस्टम बना हुआ है वो तरंगें वहां तक पहुंची, और उन तरंगों ने क्या किया? उस पंखे का वो जो मैग्नेट सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया, और उस मैग्नेट ने क्या किया? वो फिर नॉर्थ साउथ पोल के हिसाब से उसके अंदर एक क्रिया पैदा हुई, और उस क्रिया ने क्या किया? पंखे को घुमाया, और तब हमको हवा मिली। लेकिन अगर वो तार कहीं थोड़ा सा लीक हो जाए तो सारा सिस्टम एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से जड़ और चेतन कभी दोनों एक हो नहीं सकते, और इन दोनों के बिना जगत प्रकट नहीं हो सकता। तो वही यहाँ कहते हैं, इसलिए ये जो जड़ प्रकृति है, त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है,
इसके गुणों में जो कार्य शक्ति आई, उस कार्य शक्ति को प्रकट करने वाली जो सत्ता, उसका नाम ईश्वर या नारायण कह लो। और उसका इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्यों? ये प्रकृति का स्वभाव है। जैसे दर्पण है, दर्पण का स्वभाव क्या है? जो वस्तु दर्पण के सामने आई वो उसका प्रतिबिंब दिखा देगा, उसका प्रतिबिंब तैयार कर देगा। उसी तरह से ये जो जड़ त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, इसका भी स्वभाव क्या है? जैसे ही चेतन इसके सामने आया, उस चेतन के आभास को ग्रहण करना, और जैसे उस आभास को इसने पकड़ा तो उस आभास के मिलते ही प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों में एक वाइब्रेशन, कंपन पैदा हुआ, और उस कंपन से, उस वाइब्रेशन से फिर जगत प्रकट होता गया। और जिस क्षण वो आभास मिलना बंद हुआ, वही क्षण प्रलय का क्षण। क्यों? जैसे वो आभास मिलना बंद हुआ, जैसे वो समझना आजकल मोबाइल में वो जो सिग्नल है, सिग्नल क्या है? एक आभास ही है ना, जो तरंग है, उन तरंगों का। और जैसे वो आभास मिलना बंद हुआ, अब पूरा मोबाइल का सारा कार्य रुक गया कि नहीं, एक सेकंड में। तो उसी तरह से यहाँ भी वो कहते हैं। इसलिए तो अब वो जो तत्व है, वो जो तत्व किसमें प्रकट हुआ? प्रकृति के इन तीनों गुणों के माध्यम से जो तत्व प्रकट हुआ, तो उसको सूत्रम महत जीवात्मा, उसको सूत्र महत तत्व या जीवात्मा के द्वारा कह दिया, केवल समझाने के लिए। तो इसलिए जो प्रकृति है, तो फिर उस प्रकृति से क्या प्रकट हुआ? प्रकृते महास्ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडश। कहते हैं जो प्रकृति है, उस प्रकृति से पहले महत्तत्व प्रकट हुआ। और कई लोग महत्तत्व को बुद्धि के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो पहले महत्तत्व जो सांख्यों का जो है, और उस महत्तत्व से फिर अहंकार, और अहंकार से फिर 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो 7 हो गए। तो इसलिए जो प्रकृति है, मूल प्रकृति का, वो किसी का विकार नहीं, लेकिन प्रकृति विकृतया सब 7 जो पदार्थ हैं वो प्रकृति भी हैं और विकृति भी। तो अब जो मूल प्रकृति है, उससे प्रकट हुआ महत्तत्व। तो महत्तत्व प्रकृति का विकार हो गया, और महत्तत्व से प्रकट हुआ अहंकार। तो अहंकार की प्रकृति महत्तत्व, और महत्तत्व की विकृति अहंकार, और अहंकार से फिर 5 भूत, और इन 5 भूतों की प्रकृति हो गया अहंकार, और अहंकार की विकृति 5 भूत, और फिर इन 5 भूतों से 16 पदार्थ, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन। तो ये 16 पदार्थ फिर इन 5 भूतों से प्रकट हुए। तो ये 5 भूत उनकी प्रकृति हो गई, और ये 16 विकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन का ये 16 विकार है भाई। ये जो 24 तत्व और 25वां पुरुष तत्व का, इन सब का संयोजन ही संसार है। उसके अलावा संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए सांख्य दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि 25 तत्व को, जिसने इन 25 तत्वों को जान लिया, वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जब इन 25 तत्वों को जान लिया, तो क्या फिर सत्य और असत्य का बोध स्पष्ट हो गया। तो फिर उसकी असत में प्रवृत्ति होगी क्या?
फिर तो असत में उसकी प्रवृत्ति होगी। जब स्वस्वरूप का बोध हो गया तो फिर ये असत वस्तुओं की ओर प्रवृत्ति क्यों होगी? उसमें उसकी फिर प्रवृत्ति होगी नहीं, वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोर शक्ति। तो अब ज्ञान क्रिया आदि के रूप में वही प्रकृति की शक्ति प्रकट हो रही, माया शक्ति के ज्ञान के रूप में भी तो वही शक्ति प्रकट हो रही थी। क्यों? अगर प्रकृति जैसे आजकल आज की नई पीढ़ी वो कहते हैं नहीं ये सब नेचर है, वो ईश्वर आदि को नहीं मानते। अगर वो नेचर है तो फिर सबके अंदर ज्ञान क्रिया आदि समान होनी चाहिए थी कि नहीं? क्योंकि जो भी वस्तु है, भाई आपने मटका बनाया तो उसका स्वभाव क्या है? उसमें जो भी वस्तु डालोगे वो रहेगी। तो सूखी डालो चाहे जल वाली डालो वो उसको रखेगा। और अगर घड़ा कच्चा होगा तो अगर उसमें आपने जल डाला तो कुछ समय के बाद वो बिखर जाएगा। तो अगर केवल नेचर को ही वहां अगर कारण माने तो क्या फिर ये सबकी ज्ञान क्रिया आदि समान होनी चाहिए? लेकिन उसमें भेद क्यों? तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली कोई न कोई शक्ति है कि नहीं? तो कहते हैं वही जो शक्ति है इस प्रकृति के माध्यम से, या वही जो आत्मसत्ता है वो आत्मसत्ता ही इस प्रकृति के ज्ञान क्रिया आदि के माध्यम से शक्ति रूप से प्रकट हुई। तो इसलिए सत्ता एक ही क्यों? फिर कोई अगर कहे कि वही जो शक्ति है उसका तो अलग बोध हो रहा है तो सत्ता मानो, नहीं वो नहीं हो सकता। क्यों? वो जो शक्ति जो प्रकट हो रही है उसका आधार भी तो हमारी स्वयं की सत्ता है कि नहीं? अगर हम ही न हो तो इस शरीर के माध्यम से या इन इंद्रियों के माध्यम से जो शक्ति हम प्रकट हो रही थी वो संभव है क्या? तो अगर अलग उसको मानेंगे तो फिर हमारे न रहने पर भी वो शक्ति प्रकट होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारे न रहने पर तो वो शक्ति प्रकट हो नहीं सकती। केवल व्यवहार काल में उसको हम न तो अलग कर सकते हैं और न एक कर सकते हैं, लेकिन आधार तो स्वयं ही है कि नहीं? तो वही यहाँ भी वह कह रहे हैं का ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोर शक्ति। तो वही जो आत्मसत्ता है वही आत्मसत्ता ही ज्ञान क्रिया फल आदि के रूप में हमारे सामने वही चेतना इस प्रकृति के माध्यम से प्रकट होती है। तो आधार कौन हो गया? वही। तो इसलिए जिसको हम ब्रह्म कहो या नारायण कहो तो क्या फिर उसकी सत्ता के अतिरिक्त और क्या? सारे संसार में ज्ञान क्रिया आदि के रूप में सत्ता तो वही भाषित हो रही है। जैसे मैं के रूप में हम जो कुछ भी सुबह से शाम तक अपने को मानते हैं, या हमने कहा नहीं मेरी बुद्धि है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन वो सारी क्रियाओं के पीछे स्वसत्ता है कि नहीं? क्यों? अगर हमें अपने होने का ही ज्ञान न हो तो हमारी बुद्धि आदि का कुछ कार्य रहेगा क्या? तो जिस बुद्धि को हम अलग मान करके उसका अहंकार पाल, भाई मेरी बुद्धि ऐसा है, लेकिन उसका आधार भी क्या है? वही स्वसत्ता हुआ, सेल्फ एग्जिस्टेंस। तो उसी तरह से उस आत्मसत्ता के बिना तो संसार की कोई भी क्रिया संभव है ही नहीं। लेकिन सब क्रियाओं का वो आधार होने पर भी इन सब से वो अलग है, इसलिए वो निर्लिप्त निर्गुण निराकार।
तो वो जो तत्व है कहते हैं उसी का हो, चाहे आप ब्रह्म कहो, चाहे नारायण कहो, चाहे आत्मा कहो। तो इसलिए ब्रह्मेव भाति सच्च असच्च का सत और असत दोनों रूपों में वही प्रकट हो रहा है। तो अब उसको जो तो अब उसको क्या कहेंगे? सत है ऐसा भी नहीं कह सकते और असत है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्यों? जहां है शब्द का प्रयोग किया तो वहां सीमा बन गई। किसी जब भी हम कहते हैं है आम छे, तो जैसे कहा है तो उसकी सीमा बन गई कि तो इसलिए कहा कि सच असच, सत और असत दोनों रूपों में वही भाषित हो रहा है, लेकिन उसको सत है ऐसा भी नहीं कह सकते और असत है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन सत्ता है, उसका अस्तित्व है। और फिर उसका बोध कैसे होगा? तो उसके लिए कहा अनुभव रूपत्वात्, केवल उसका बोध अनुभव के द्वारा ही है। अर्थात वो जो अनुभव, और अनुभव तो है, क्यों? अपने होने का ज्ञान तो है, तो क्यों? उसका प्रमाण क्या? तो कहा आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे है? अपने आप से है। तो अपने आप से प्रेम क्यों है? स्वयं का बोध है, स्वयं का ज्ञान है, तभी तो अपने आप से प्रेम है। जैसे भाई शरीर है, कभी किसी अंग में कोई खराबी आ जाए, क्या वो एक रोग होता है ना, गैंग्रीन, तो आप डॉक्टर ने कहा ये तो हाथ काटना पड़ेगा, तो तुरंत हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं भाई, हाथ भले कट जाए लेकिन मैं रहूंगा। तो फिर प्रेम किससे है? शरीर से या अपने आप से? तो प्रेम है तो इसका अर्थ अपने आप का ज्ञान है, अपने होने का ज्ञान है, तभी तो प्रेम। अगर ज्ञान ही नहीं होता तो क्या? फिर ज्ञान है तो फिर संसार में क्यों भटक रहे? भाई ज्ञान है, ये पक्का है कि नहीं? क्यों? अगर अपने होने का ज्ञान नहीं होता तो अपने आप से प्रेम होता क्या? तो अपने आप से प्रेम है, इसका अर्थ क्या है? अपने होने का ज्ञान है। और जब अपने होने का ज्ञान है, स्वस्वरूप का ज्ञान है, तो क्या फिर संसार में क्यों भटक रहे हैं? फिर ये संसार का भटकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या दोनों ही चीजें हैं। तो यहाँ है तो ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। बस अब जो साधक है उसको अपने साधना के चिंतन के द्वारा इन दोनों को अलग करना है बस, और उनको उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कोई साधन है, उस साधन से अलग कर लो का, वो संभव नहीं है। लेकिन वो ध्यान और अनुभूति के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। तो जैसे वहाँ एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहा अध्ये त्रिवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत, पंचदशी का श्लोक है। कहा कि वे 4 बच्चे पाठ कर रहे हैं और उनमें आपका भी बच्चा है, वो भी कोई स्तोत्र वगैरह बोल रहा है, तो आपको आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? तो आपके बच्चे की जो आवाज है उसको अलग कर सकते हो क्या? देखिए अब आजकल तो वो इंस्ट्रूमेंट आ गए, वो आवाज कौन सी कम ज्यादा करनी है वो सब बन गया। लेकिन तो आपका बच्चा जो शब्द बोल रहा है, तो शुरू में तो आपने सबकी आवाज सुनी, 4 से जो भी बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे ध्यान के केंद्रीकरण के द्वारा क्या हुआ? अब आपका जो ध्यान है, आपके बच्चे की जो आवाज है वहीं तक सीमित हो गया कि नहीं? बाकी जो शब्द हैं वो अब आपको नहीं सुनाई दिए।
तो तब आपका बच्चा कितना शुद्ध बोल रहा है, कितना अशुद्ध बोल रहा है, वो आप जान सकते हैं कि नहीं? क्या उसी तरह से अगर उस आत्म तत्व को जानना है तो उसकी विधि भी यही है। इस संसार भाव में से उसको अपने ध्यान और चिंतन के द्वारा उसको अलग करना, और जैसे ही उसको अलग करने में सफल हो गए तो बाकी जो छूटने वाला अपने आप छूट जाएगा। तो जैसे बच्चों के बीच में से अपने बच्चे के शब्द को हमने पकड़ लिया, तो क्या उसी तरह वही प्रक्रिया आत्म तत्व को जानने की भी वही है। और ये जो आत्मा है, अब लोग कहते हैं ना उसका आत्मा चला गया, कहते हैं वो भी भ्रांति है। क्यों? न इसकी मृत्यु है और न जन्म है। तो कैसे? उसकी चर्चा में सोचता हूँ फिर अपने इस सत्र के कल के अंतिम प्रवचन में करेंगे, तो सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।